काफ़ी दिनों से चुड़ैल जंगल में अपने रहने के लिए पेड़ की तलाश में थी। चुड़ैल काफ़ी नखरीली थी, उसको कोई भी पेड़ पसंद नहीं आ रहा था। वो इधर उधर घूम रही थी। एक पेड़ पर टोनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया का घर बहुत ही प्यारा था, क्योंकि वो घने पेड़ पर बना हुआ था। चुड़ैल तो काफ़ी दिनों से अच्छे पेड़ की तलाश में तो थी, इसीलिए चुड़ैल को वो पेड़ पसंद आ गया था। ये पेड़ तो काफी सुंदर और बड़ा है, मैं तो इसकी घनी छांव में ही रहूंगी। चुड़ैल वहाँ रहने लग जाती है, लेकिन उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उस पेड़ पर टोनी चिड़िया का घोंसला है। चुड़ैल टोनी चिड़िया के घर चली जाती है। ओ चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ, अब इस पेड़ पर मेरा राज है। ये पेड़ मेरा है, तुम यहाँ से चली जाओ। टोनी चिड़िया चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। चुड़ैल, ये मेरा घर है, हम काफ़ी अरसे से यहाँ रहते हैं, यहाँ हमारी यादें हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये मेरा पेड़ है, इस पर अब मेरा ही कब्जा है। तुम सुन रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ। चुड़ैल ये कहकर वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अगली सुबह ही टोनी चुड़ैल से बात करने के लिए जाती है और टोनी उसे कहती है, तुम कोई और पेड़ तलाश कर लो, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं इस बरसात के मौसम में इन्हें कहाँ लेके जाऊँगी। चुड़ैल को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से से बोलती है, ओ छोटी चिड़िया, अब तो मेरे साथ जुबान बंद रहो। अब मैं तुम्हारे साथ देखना क्या करती, तुमको मैं अपना मज़ा चुकाती हूँ। टोनी वहाँ से उड़कर चली जाती है। रात को काफ़ी बारिश होती है। चुड़ैल घर को पकड़कर ज़ोर से हिलाती है। टोनी चिड़िया का घर पूरी तरह से हिल जाता है, उस टोनी चिड़िया के बच्चे, और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। टोनी चिड़िया बाहर निकलकर चुड़ैल से कहती है, ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम मेरा घर हिलाना बंद करो वरना ये टूट जाएगा। अगली सुबह टोनी जंगल के पंछी से मदद लेने के लिए जाती है। वो मैना कबूतरी के घर जाती है। मेरे पेड़ पर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है और वो हमें वहाँ चैन के साथ रहने नहीं देगी। क्या मैं अपने बच्चों के साथ कुछ दिन तुम्हारे घर रहने आ जाऊँ? ये बात तो सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ है टोनी, लेकिन बरसात का मौसम है और मेरा घर तो वैसे ही छोटा है। तेज़ हवा से ये घर कहीं उड़ ही ना जाए, माफ़ करना टोनी। टोनी ये सब सुनकर परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। वो कालू घर के पास जाती है। कालू भाई, मेरे पे मुश्किल वक्त आ गया है, तुम मेरी मदद करो, मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो। अरे टोनी, मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता हूँ, मेरे घर में जगह नहीं है, मैं तुमको नहीं रख सकता। टोनी वहाँ से भी मायूस होकर लौट आती है। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब बुरा वक्त आया हो तो कोई भी साथ नहीं देता। फिर वो आकर चुड़ैल से बात करती है। चुड़ैल बहन, मैं कुछ नहीं कर सकी, तुम मेरी हालत पे रहम खाओ और मुझे यहाँ से मत निकालो। ये बरसात का मौसम है, मैं नया घर कैसे बनाऊँगी? ये मेरा मसला नहीं है, अपना संभाल लो और जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे घर और बच्चों पर जादू कर दूंगी और वो पत्थर के बन जाएंगे। टोनी चिड़िया परेशान होकर अपने बच्चों को साथ लेकर करीब के पेड़ पर चली जाती है। टोनी चिड़िया के बच्चे रो रहे होते हैं और रात काफ़ी हो जाती है और तेज़ बारिश भी शुरू हो जाती है। टोनी और उसके बच्चे पेड़ पर बैठे होते हैं। चुड़ैल ये सब देख रही होती है। वो काफ़ी देर उनको देखती रहती है। टोनी चिड़िया किसी महफूज जगह की तलाश में निकल जाती है और चुड़ैल टोनी बच्चों के पास आ जाती है और उनके आवाज़ आकर बैठ जाती है। टोनी के बच्चे चुड़ैल को बोलते हैं, चुड़ैल, हमें बचा लो, हमें बचा लो। चिड़िया लौटकर वहाँ आती है। उसके बच्चे वहाँ नहीं होते। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर वो देखती है कि उसके बच्चों की आवाज़ उसके घर से आ रही है। फिर उड़कर वो वहाँ जाती है। चुड़ैल उसके बच्चों के साथ बातें कर रही होती है। चुड़ैल टोनी को कहती है, ये बच्चे तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं। मेरे भी 2 बच्चे थे, लेकिन उनको एक चुड़ैल डाइट ने मार दिया था। अब तुम यहाँ रह लो, मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी।
टोनी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो एक ही पेड़ में रहने लगते हैं।